हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ठीक, मेंडल के नियम को बारे में। तो उसमें हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लीथल जीन या हानिकारक जीन या घातक जीन। उससे पहले मैं थोड़ा सा जीन के बारे में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि जीन किसे कहेंगे, तो मान लीजिए एक हेडिंग हम डाल रहे हैं जीन, इसी को हिंदी में भी क्या लिख रहे हैं, जीन, या इसको हम लोग शुरुआती दौर में कह रहे थे फैक्टर, या उसको कह रहे थे कारक। तो फैक्टर या कारक शब्द का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसे बाद में जीन जॉनसन ने बदलकर कर दिया क्या, जीन अपने ही नाम पर। तो अगर कहा जाए शुरुआत में फैक्टर किसे कहते हैं, तो जीवों के जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो माता पिता से हमें मिलते हैं, या उनके पेरेंटल सेल्स या जो भी कहा दिया जाए उससे मिलते हैं। लेकिन वो लक्षण डीएनए की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, या उनका जीनोम आरएनए होगा तो वो आरएनए की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे होंगे, स्थानांतरित हो रहे हैं। लेकिन वो लक्षण डीएनए पर किसके कारण स्थित हैं उसे कहते हैं जीन। तो जीन डीएनए में वह संरचना होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण किए होती है, और जब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो जीन भी डीएनए के साथ उन लक्षणों को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे शरीर में जो भी लक्षण आ रहे होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जीन। तो जीन डीएनए में वह संरचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, जिसे पहले क्या कहा जाता था, कारक। कारक शब्द प्रयोग किया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और जबकि जीन शब्द का प्रयोग किया था जीन जॉनसन ने। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, लीथल जीन या हानिकारक जीन। तो हम हेडिंग सीधे वही डाल रहे हैं, लीथल जीन, या इसी को कहते हैं घातक जीन, या इसको हम कहते हैं हानिकारक जीन। हानिकारक जीन, जैसे कह रहे हैं कि जीन हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, जीन हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे कह रहे हैं मम्मी पापा के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो मम्मी के कुछ गुण अच्छे होंगे, पापा के कुछ गुण अच्छे होंगे, और वो लक्षण हमें मिले तो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन कह रहा है कि कुछ जीन ऐसे होती हैं जो हमारे लिए हमारे शरीर में आने के बाद बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। जैसे एक जीन का नाम है ओन्कोजीन। ओन्कोजीन ये म्यूटेशन के कारण हमारे बॉडी में आता है, जिससे होता क्या है, कैंसर। तो अगर पूछेगा कैंसर के लिए कोई जीन जिम्मेदार है तो उसे क्या कहोगे, ओन्कोजीन। तो ओन्कोजीन एक प्रकार का क्या हो गया, लीथल जीन हो गया जो हानिकारक है। तो कह रहे हैं इन सब के बारे में शुरुआत कैसे हुई, लोगों को पता कैसे चला। एक मिनट हम जरा देख लें कि वीडियो कहीं कट नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एल क्यूनोट। उन्होंने 1905 में एक एक्सपेरिमेंट किया घरेलू चूहों पर। घरेलू चूहों पर तो उन्होंने देखा कि किसी कारणवश किसी एक चूहे की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उन्होंने किसी चीज़ को, उस वर्तमान समय में तो अभी मान लो जीन कह रहा हूँ, उस टाइम पे उन्होंने कुछ पता नहीं था कि उसकी डेथ क्यों हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कि घरेलू चूहे दो तरीके के होते हैं। एक वो जिसके शरीर पे जो बाल हैं वो पीले रंग के हैं, ठीक, एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, चूहों पर। और दूसरा किस कलर के हैं, वो भूरे रंग के। पीले को येलो का हो गया, और भूरे को बुक में एनसीईआरटी में एग्योटी लिखा है। एग्योटी मतलब भूरा ही होता है एक तरीके से। तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गया, पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, या इसी को हिंदी में हम लिखेंगे पैतृक पीढ़ी। तो उन्होंने क्या किया, एक पीले और एक भूरे रंग के चूहों को लेके इनके बीच संकरण की क्रिया करा दी, क्रॉस कराया। तो उन्होंने कहा कि जो चूहे के बालों का रंग पीला है, वो पीला होने का रीजन क्या है,
एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, मतलब उसमें हेट्रोजाइगस जीन थे। जब एक ही लक्षण के लिए गए दोनों जीन असमान हो तो उसे क्या कह रहे थे, हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो हेट्रोजाइगस जीन थे उसके कारण उसका रंग कैसा था, पीला। लेकिन जो भूरे रंग का चूहा था उसमें जो जीन थे वो कैसे थे, होमोजाइगस। जब एक ही लक्षण के लिए गए दोनों जीन एक समान हो तो उसे कहते हो समयुग्मजी या होमोजाइगस। तो जनन की क्रिया में इसमें बनेंगे क्या, गैमीट्स, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, युग्मक। तो इसमें बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले, दोनों दो प्रकार के, और इसमें बनेंगे क्या, स्मॉल वाई एक ही प्रकार के। तो जनन की क्रिया में मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलेगा, ये इससे मिला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही इससे मिला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये इससे मिला स्मॉल वाई, और ये इससे मिला स्मॉल वाई। तो ये हो गई पहली पीढ़ी, F1 जनरेशन, या इसे हम लोग कहेंगे प्रथम पीढ़ी। इसमें देखा क्या गया कि दो चूहे कैसे हो गए, ये वाले पीले, और दो चूहे कैसे हो गए, भूरे। तो रेशियो देखा जाए तो 1:1 यही आया। कहने का मतलब ये है कि एक पीले और एक भूरे रंग के बीच अगर चूहे के रंग के बीच संकरण की क्रिया कराया जाए तो पहली पीढ़ी में समान रंग के, मतलब रेशियो एक पीला है तो एक भूरा रंग के क्या हो रहा है, चूहे मिल रहे हैं। जिसमें कहा गया कि जो पीले रंग के चूहे हैं उसके लिए जो जीन जिम्मेदार होगा वो हो गया हेट्रोजाइगस जीन, क्योंकि इसमें एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। लेकिन जो भूरे रंग के चूहे होंगे उसके लिए जो जीन जिम्मेदार होगा वो क्या हो गया, होमोजाइगस जीन। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम केवल इन दो पीले रंग के चूहों को बीच लेके संकरण कराया जाए। तो इन दोनों चूहों को इस बार क्या किया उन्होंने, पेरेंटल जनरेशन में दोनों पीले रंग के चूहे ले लिए। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पीला, और दूसरे को भी हम लोग क्या कह रहे हैं, पीला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें भी इसको कहेंगे पेरेंटल जनरेशन। इसके लिए जो जीन जिम्मेदार हो जाएगा ये जीन, इसमें बनेगी जनन की क्रिया में युग्मक। तो इसमें बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जैसे इसमें संकरण की क्रिया कराए थे पहली पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, वैसे उसमें संकरण की क्रिया कराएंगे दूसरी पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए। तो इसको अगर इससे मिलाया जाए तो ये हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हो गया स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई की वजह से ये हो जाएगा भूरा, ये दोनों हो जाएंगे कैसे, पीले। तो उन्होंने देखा क्या कि दूसरी पीढ़ी में इसको हम क्या मानेंगे, F2 जनरेशन मान लेंगे, F2 जनरेशन। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जो रेशियो हमको मिलना चाहिए था 3:1 मेंडल के लॉ के हिसाब से, वो रेशियो मिले 2:1। कहने का मतलब जब दो क्या कहते हैं होमोजाइगस लक्षण किस में आ जा रहे हैं, पीले वाले चूहों में, और दोनों लक्षण कैसे हो गए, प्रभाविता के नियम के अनुसार एक प्रभावी हो रहा है दूसरा अप्रभावी। तो ये दोनों प्रभावी हो रहे हैं। तो भ्रूण निर्माण की क्रिया में इस चूहे के एक ऐसा स्टेज आ रहा है जिसके कारण इसकी क्या हो रही है, मृत्यु हो जा रही है। तो उन्होंने देखा कि जब किसी चूहे में पीले रंग के दो प्रभावी लक्षण या दो प्रभावी जीन स्थानांतरित हो जा रहे हैं तो उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जीन जिम्मेदार होगा वो क्या हो जाएगा, लीथल जीन या घातक जीन। तो सीधे सीधे अगर कहा जाए लीथल जीन या घातक जीन क्या होते हैं, तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो डीएनए लेके आता जाता है। लेकिन उन लक्षणों को डीएनए के साथ लेके आने का काम कौन कर रहा है, जीन। जिसमें कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जो जीन हमारे लिए हानिकारक होते हैं उसे कहते हैं लीथल जीन या घातक जीन या हानिकारक जीन। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एल क्यूनोट ने 1905 में। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, घरेलू चूहे पर। घरेलू चूहे कितने तरीके के हो रहे हैं, जो एक पीले रंग के और एक भूरे रंग के। तो जो पीले रंग के हैं उनके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो भूरे रंग के लिए उसके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो होमोजाइगस, जिसमें दोनों जीन कैसे हो गए, एक समान। इसमें जनन की क्रिया में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसमें जनन की क्रिया में केवल एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसके कारण अगर इनमें संकरण की क्रिया करा जाए
तो पहली पीढ़ी में केवल 2 ही प्रकार के चूहे प्राप्त होंगे, एक पीले और एक भूरे। इसमें हेट्रोजाइगस मिलेंगे, इसमें होमोजाइगस, और ये चारों के चारों क्या होंगे, जिंदा होंगे। रेशियो आएगा 1:1। जब इनमें 2 पीले रंग के चूहों को लेकर संकरण की क्रिया कराई जा रही है तो इसमें रेशियो आ रहा है 2:1, जबकि मिलना चाहिए था कितना, 3:1, तब जाके मेंडल के नियम का क्या करता, पालन। लेकिन जब 2 प्रभावी लक्षण किसी चूहे में चले जा रहे हैं, वो भी कौन से, पीले वाले, तो उसके कारण उसकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो जिसके कारण इसकी डेथ हो रही है उसी को एल क्यूनोट ने कहा लीथल जीन। तो ठीक है, हालांकि समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही छोटे से वीडियो में। बाय।